जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 19 करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 18 तक कर लिया है। तो साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि कुछ ही दिनों में आपको यूट्यूब पे रीजनिंग और जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। तो साथियों, आज हम जीएस का 10 प्रश्न जीएस का करेंगे और 10 प्रश्न रीजनिंग का करेंगे। तो साथियों, आज हम जीएस और रीजनिंग इन दोनों का प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साथियों, ये जो जीएस का हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, 2015 वाला पेपर जो आरपीएफ का हुआ था साथियों, और 2018 उस एग्ज़ाम के प्रश्नों को मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इससे क्या होगा साथियों, आप जब आज प्रश्न को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे साथियों आपका एग्जाम का आइडिया हो जाएगा कि हाँ, एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ ही दिनों में साथियों आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस तथा करंट अफेयर्स इन चारों का मैं प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। लेकिन साथियों, आज हम केवल रीजनिंग और जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद में साथियों कुछ दिन के बाद हम इन चारों का एक साथ प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो साथियों, आज हम जीएस जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाते हैं तथा रीजनिंग, इन दोनों का मैं आज एक साथ प्रैक्टिस सेट करने वाला हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। साथियों, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। जितने भी साथी आपके आरपीएफ कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उनके पास साथियों यह वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। ये सभी प्रश्न साथियों आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ सभी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी समय को गंवाए हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा यानी किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। या साथियों ज्योग्राफी का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत की अरुणाचल प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा साझा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न था साथियों, किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? तो अरुणाचल प्रदेश की लंबी है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस कपड़े का नाम फ्रांसीसी कपड़ा निर्माता के नाम पर रखा गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2018 और 15 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि किस कपड़े का नाम फ्रांसीसी कपड़ा निर्माता के नाम पर रखा गया था? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज सेट। साथियों, जॉर्ज सेट फ्रांसीसी कपड़ा निर्माता के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 3 है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एग्जाम का साथियों फेवरेट क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, सिख धर्म के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक जी थे। साथियों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिख रहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को आईआईटी जेई का कोचिंग प्रदान करने के लिए पटना के प्रसिद्ध सुपर 30 संस्थान के संस्थापक निम्न में से कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को आईआईटी जेई का कोचिंग प्रदान करने के लिए पटना के प्रसिद्ध सुपर 30 संस्थान के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो साथियों राइट आंसर इसका हो जाएगा आनंद कुमार। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन था साथियों, उस समय यह प्रश्न पूछा गया था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 5 है श्री नरेंद्र मोदी भारत के क्या हैं? तो साथियों, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो हैं यह भारत के प्रधानमंत्री हैं। साथियों, यह प्रश्न 2015 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया प्रश्न था। क्योंकि साथियों उस 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो साथियों इसीलिए उस समय यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन गया था, इसीलिए इसको 2015 वाला आरपीएफ कांस्टेबल में पूछ लिया था। तो प्रश्न पूछा था साथियों श्री नरेंद्र मोदी भारत के क्या थे? तो साथियों 2015 में और अब तक भी साथियों ये प्रधानमंत्री ही हैं, तो वर्तमान में भी और 2015 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अब अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 6 है कि भारत राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है। साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। जो प्रश्न है कि भारत राष्ट्रीय एकता दिवस को कब मनाता है, यानी किस तारीख को मनाता है साथियों? तो राष्ट्रीय एकता दिवस साथियों 31 अक्टूबर को मनाता है। साथियों, अगर आपको दिवस से संबंधित प्रश्न आपको नहीं आते तो आप कुछ भी मत करिए, आप चैनल के अंदर जाइए। हमने जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो इसका बना दिया हूँ, तो आप चैनल के अंदर जाइए और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आप जरूर देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, चैनल के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है कि जिराफ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का मूल निवासी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके भी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है साथियों। जो अब की बार पेपर होगा इसका 2024 वाला आरपीएफ कांस्टेबल का, इसमें भी पूछा जा सकता है प्रश्न, क्योंकि जितने भी प्रश्न होते हैं साथियों ज़्यादातर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न बनाए जाते हैं। तो देखिए प्रश्न, जिराफ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का मूल निवासी है? तो देखिए साथियों, जिराफ जो है
यह अफ्रीका महाद्वीप का मूल निवासी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कुश्ती का पारंपरिक रूप सूमो। साथियों सूमो जो है किस देश से संबंधित है? साथियों कुश्ती का पारंपरिक रूप जो सूमो होता है यह जापान देश से संबंधित है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से किस बीमारी को चिकित्सा के आधार पर टाइप 1 एवं टाइप 2 में वर्गीकृत किया गया? साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी। साथियों इसका उत्तर आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर हेपेटाइटिस बी ही होगा। तो इसका उत्तर साथियों आप कमेंट में जरूर बताना आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ निम्नलिखित में से कौन होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो साथियों ये होते हैं ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जी होते हैं। तो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सतह ठोस नहीं है? तो साथियों प्रश्न है कि किस ग्रह का सतह ठोस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी बुध है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न है साथियों किस ग्रह का सतह ठोस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति की जो है साथियों इस ग्रह का सतह जो है ठोस नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 की बिहार के प्रसिद्ध भोजन लिट्टी का प्रमुख घटक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, जो बिहार का प्रमुख भोज होता है लिट्टी साथियों, इसका प्रमुख घटक क्या होता है? तो देखिए इसका प्रमुख घटक होता है साथियों ग्राम फ्लोर यानी सत्तू होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि बिहार के प्रसिद्ध भोजन लिट्टी का प्रमुख घटक है सत्तू। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है साथियों बॉटनी से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए साथियों किसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया होती है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ये साथियों जितने भी प्रश्न अब तक मैंने कराए हैं ये आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2015 और 18 में पूछे गए प्रश्न थे। चलिए अब हम साथियों यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट करते हैं, यानी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं, क्योंकि साथियों हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पर डे करते हैं। तो चलिए साथियों अब हम रीजनिंग का सेशन खोलते हैं। स्क्रीन पे साथियों आपको साथियों प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से अर्थपूर्ण साथियों सही तरीके से पूर्ण करेगी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए 27 का संबंध 16 से है, ठीक उसी प्रकार 125 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? साथियों 27 से 16 125 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो देखिए साथियों जो 27 है एक प्रकार से क्या है? तो साथियों एक प्रकार से 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, और जो 16 है साथियों 4 का स्क्वायर है। इसके बाद में 125 जो है क्या है? तो 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है? तो 5 का क्यूब है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा साथियों, हमारी श्रृंखला किस प्रकार बढ़ी? 3 4 5। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? छा, तो छा का अब देखिए 3 का पहले क्यूब हुआ, उसके बाद में स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, तो यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ पे साथियों क्या आ जाएगा? 36 आएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। श्रृंखला हमारी 3 4 5 6 इसी प्रकार से बढ़ती गई। पहले क्यूब हुआ, उसके बाद में स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, इसी तरह से इसका उत्तर आएगा साथियों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। बढ़िया प्रश्न है साथियों। प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। त्वचा का संबंध बाल से ठीक इसी प्रकार भूमि का संबंध क्या आएगा? तो देखिए साथियों जो त्वचा होती है, शरीर की बाहरी परत क्या होती है साथियों? जो शरीर की बाहरी परत होती है उसे हम त्वचा कहते हैं। और त्वचा के ऊपर क्या होता है साथियों? तो बहुत बाल, घने घने मतलब बाल लगे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सर का ले लीजिए, तो सर एक प्रकार से ऊपर का भाग जो है साथियों, हमने आपको बताया कि शरीर की बाहरी परत जितनी है वह सभी त्वचा ही कहलाती है, यानी चमड़ा जो है हमारे शरीर का या त्वचा ही कहलाता है। तो सारी साथियों शरीर के ऊपर जो यानी सर होता है उसके ऊपर बाल क्या होता है? तो त्वचा के ऊपर ही तो बाल होता है। तो यहाँ पे बस इसी प्रकार पूछा है कि त्वचा का संबंध बाल से, तो ठीक इसी प्रकार भूमि का संबंध क्या होगा? भूमि पे क्या पाया जाता है साथियों? अयस्क, धूल, खनिज ये पाए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इसमें संबंध बैठा इसी प्रकार हमें बैठा है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा घास, यानी भूमि पे क्या पाया जाता है साथियों? तो घास होगा। यानी जिस प्रकार त्वचा पे बाल का संबंध है उसी प्रकार भूमि का संबंध यहाँ पे घास से हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है कि किसी कोड भाषा में NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में LEARN को क्या लिखा जाएगा? बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्या बोला है साथियों, NEAT को 3409 लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में LEARN को क्या लिखा जाएगा? इसका उत्तर साथियों क्या कीजिए, आप भी अपने माइंड में इसको सॉल्व कीजिए, और इस प्रकार के प्रश्न को ज़्यादातर साथियों क्या कीजिए, तो आप बहुत ही
कम तो साथियों 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में साथियों हमारे पास टाइम बहुत कम मिलता है। और जितनी प्रश्न जल्दी हम सॉल्व करेंगे साथियों, तो हमारा क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जितना जल्दी सॉल्व कर लेंगे हमारा समय बच जाएगा। और साथियों जब हमारा समय बच जाएगा तो हमारा उत्तर अगर बढ़िया से सही सही से अगर हम इसका प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में LEARN को पूछा गया है। तो देखिए हम इसका अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान देखेंगे। यन का स्थान क्या आता है अल्फ़ाबेट क्रम में साथियों, तो यन का स्थान है साथियों 14 नंबर पे आता है। ई का स्थान साथियों, ई का आता है साथियों 5 नंबर पे। उसके बाद में ए का आता है 1 पे और टी का आता है 20 पे। अब क्या किया गया, तो 14 इन सभी में से साथियों एक एक माइनस किया गया। तो 14 में से अगर एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक, 5 में से एक माइनस करेंगे 4 आएगा। 1 में से एक माइनस करेंगे 0 आएगा। और 20 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। अब क्या किया गया, तो इनका इकाई अंक लिखा गया है। इकाई अंक कैसे लिखा गया, देखिए साथियों 13 का इकाई अंक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम एक मिनट साथियों हम इसका कलर बदल ले रहे हैं। अब देखिए जो 13 का इकाई अंक क्या होगा, तो 13 का इकाई अंक 3 होगा। अब 4 का तो साथियों 4 ही हो जाएगा। 0 तो सिंगल तो 0 ही होगा। अब उसके बाद में 19 का इकाई अंक बोला, तो 19 का इकाई अंक क्या होगा, तो 19 का इकाई अंक 9 होगा, क्योंकि इकाई अंक हमेशा अंत से चलते हैं। क्या यानी जैसे मान लीजिए 1 4 3 लिखा, तो इकाई अंक हमेशा यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार से इसका स्टार्ट होते हैं। तो साथियों बस इसी प्रकार से इसका इकाई अंक यही हो जाएगा। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। LEARN को देखिए, LEARN को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब हम यल का स्थान देखेंगे। अल्फ़ाबेट क्रम में यल का स्थान क्या है, तो साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में यल का स्थान 12 नंबर पे आता है। ई का स्थान 5 नंबर पे आता है। ए का स्थान साथियों 1 नंबर पे आता है। आर का स्थान 18 पे आता है। एन का स्थान 14 पे आता है। अब इन सभी में से क्या करेंगे, तो हम एक एक माइनस करेंगे। अगर एक माइनस करेंगे तो 12 में से एक गई 11 होगा। 5 में से एक गई 4 होगा। इसके बाद में 1 में से एक गई 0 होगा। फिर उसके बाद में 18 में से एक गए 17 होगा। 14 में से एक गए 13 होगा। अब इनका इकाई अंक लेंगे, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा साथियों, 1 आएगा, 4 होगा, 0 होगा, 7 होगा। इसका इकाई अंक साथियों फिर 3 होगा। तो हमें उत्तर क्या मिला साथियों, 1 4 0 7 3। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे मिला है साथियों, 1 4 0 7 3 ऑप्शन नंबर बी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों, काफ़ी आसान और काफ़ी टफ भी प्रश्न था। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता तो पक्का साथियों, अगर आप प्रैक्टिस बार बार नहीं देखेंगे तो आपका प्रश्न इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर छूट जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस को बार बार कीजिए। और साथियों जितना हो सके वीडियो को आप हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। साथियों शेयर आप प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। तो वीडियो को जरूर साथियों, आपका दायित्व हो जाता है कि वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिख रहा है कि यदि ट्रैक्टर को 14 और ट्रॉली को 14 तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा। बढ़िया प्रश्न साथियों, ट्रैक्टर, ट्रॉली और स्कूटर। तो देखिए साथियों कैसे लिखा है, यदि ट्रैक्टर को 14 और ट्रॉली को 14 तो स्कूटर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो पहले इनको जोड़ेंगे कि कितने अक्षर लिखे हैं। तो देखिए 1 है, 2 हो गया, 3 है, 4 5 6 7। तो 7 लिखे हैं। अब इनका क्या किया गया, तो दुगुना किया गया। 7 का दुगुना 14 होता है। ठीक इसी प्रकार इसका भी हम गिनेंगे, टी 1 2 3 4 5 6 7। तो यह भी 7 है। तो साथियों 7 का फिर यहाँ पे भी दुगुना किया गया, तो 7 का दुगुना 14 होता है। इसी प्रकार स्कूटर का भी हम काउंट करेंगे, तो 3 और 3 6 1 7। स्कूटर भी साथियों 7 ही आया। इसको हम काउंट कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो ऑप्शन में साथियों 14 कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। कुछ नहीं किया गया, जितने अक्षर उनको जोड़ लिया गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बस हमारा उत्तर आ गया है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका उत्तर पहले साथियों आप क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप इसका उत्तर साथियों क्या कीजिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, प्लीज़ इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं सवाल को सॉल्व करने से पहले ही इसका उत्तर मतलब मैंने जान लिया था कि इसका उत्तर यही आएगा। तो आप यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्रश्न नंबर 5 का आपका उत्तर क्या आया था। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, हमें भिन्न शब्द ज्ञात करना है। कुल्हाड़ी है, ब्लेड है, चाकू है, पाना, स्पेनर है। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। मेरे हिसाब से साथियों इसका सही उत्तर क्या आएगा, हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, पाना इसका सही उत्तर है और रहेगा साथियों। देखिए कैसे रहेगा, कुल्हाड़ी, ब्लेड और चाकू ये सब क्या है साथियों, तो ये सब हथियार हैं। ये सब साथियों क्या है, तो ये सब धारदार हथियार हैं। इससे हम कोई भी चीज़ काटते हैं, यानी कोई भी चीज़ हम काटते हैं। लेकिन जो पाना और स्पेनर है इसका काम स्पेशल साथियों प्लम्बर करता है। प्लम्बर क्या करता है, तो पाना और
स्पैनर से साथियों कोई भी चीज़ खोलता है, जैसे किसी चीज़ का नट हो गया या कुछ भी हो गया या कोई भी चीज़ होता है तो पाना स्पैनर से साथियों खोलने का काम होता है। क्या होता है तो साथियों खोलने का काम होता है। और कुल्हाड़ी हो गया, चाकू हो गया और ब्लेड हो गया, इससे क्या होता है तो हम कोई चीज़ काटते हैं, ये इस चीज़ में आती है। और पाना स्पैनर होता है, काटता नहीं या खोलता है, तो इसीलिए साथियों यह भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत ही बारीकी से साथियों प्रश्न को पढ़िए और बारीकी से इसका उत्तर ज्ञात कीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है कि दिए गए अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। प्रश्न पूछा गया कि अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। लिखा BFK साथियों, BFK से AIMR लिखा, उसी प्रकार DGP लिखा, DGP के बाद यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों पहले हम इनका क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट क्रम में क्या स्थान आता है इनको हम लिखेंगे। तो देखिए अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान B का आता है 2 नंबर पे है, और F का आता है साथियों 6 नंबर पे, K का आता है 11 नंबर पे, I का देखेंगे तो I का 9 नंबर पे आता है साथियों, M का आता है 13 नंबर पे, R का आता है 18 नंबर पे। ठीक इसी प्रकार D का देख लेंगे तो ABCD, तो D का स्थान है साथियों 4 नंबर पे, G का स्थान है 7 नंबर पे और P का स्थान है 16 नंबर पे। अब देखिए साथियों हमें यहाँ पे एक प्रकार से पता चल गया कि 2 6 11, उसके बाद 9 13 18 लिखा गया। तो देखिए 2 से साथियों यहाँ पे 9 लिखा गया है, 2 से यहाँ पे जो 9 लिखा गया यानी B से I हुआ तो क्या हुआ प्लस 7 हुआ है। 6 से 13 हुआ है तो 7 6 13, इसमें भी प्लस 7 हुआ है, यानी F से M लिखा गया तो प्लस 7 हुआ है साथियों, क्या हुआ तो प्लस 7 हुआ है। K से साथियों R लिखा गया है तो इसमें भी प्लस 7 हुआ है। बस ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम प्लस 7 7 करते चलेंगे, यानी सभी श्रेणी में प्लस 7 होती हुई चली गई है। अब D का स्थान साथियों 4 नंबर पे आता है, 4 में 7 जोड़ेंगे 11 आएगा। 11 का स्थान अल्फ़ाबेट क्रम में किसका है तो साथियों K का है। उसके बाद में G 7 नंबर पे आता है 7, और 7 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। 14 का स्थान साथियों N का है तो N 14 पे आएगा। तो हमें पता चल गया साथियों KN प्रकार से हमारी श्रृंखला बनेगी। उसके बाद P 16 पे आता है, और 16 में 7 अगर जोड़ेंगे तो 23 आएगा। तो 23 का स्थान साथियों W का होता है, तो W का स्थान हो जाएगा साथियों 23 नंबर पे। तो हमें उत्तर क्या मिला साथियों KNW मिला। तो ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर B मिल रहा है साथियों KNW, तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। +7 होते हुए श्रृंखला साथियों सभी में बढ़ती चली गई है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 दिख रहा है कि उपयुक्त विकल्प का चयन चुनकर निम्न संख्या श्रृंखला को पूरा करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, बोला है कि उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न संख्या श्रृंखला को पूरा करें। देखिए 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, फिर इसके बाद में डैश दिया गया है, उसके बाद 343 है, उसके बाद 729 है। तो जो साथियों डैश वाला स्थान है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों 1 8 27 64 और 343 729, यह किस प्रकार से बढ़ा है। तो देखिए कुछ नहीं किया गया है, पहले क्यूब इन सभी का साथियों क्या किया गया तो क्यूब किया गया है। ये साथियों 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब हो गया, या 3 का क्यूब हो गया, या 4 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे 5 का क्यूब होना था, फिर यहाँ पे 6 का क्यूब होना था। ये साथियों 7 का क्यूब है, यहाँ पे 8 का क्यूब होना था, और यहाँ पे साथियों ये 9 का क्यूब है। क्या है तो साथियों ये 9 का क्यूब है। तो जो डैश है यानी साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यानी जो डैश है यहाँ पे दोनों पे, और यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए 5 का क्यूब क्या होता है तो 5 5 25, 25 पंचे क्या होता है तो साथियों 125, तो क्या होगा 125 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं अब हमें किसका करना है, तो साथियों हमें 6 का करना है। तो 6 का क्यूब साथियों क्या होता है तो 6 का क्यूब होता है 216। उसके बाद में हम यहाँ पे 125 लिखेंगे। अब हम 8 का क्यूब करेंगे, तो साथियों 8 का क्यूब क्या हो जाएगा तो 8 8 64, 64 चौका 512, तो 8 का क्यूब होगा साथियों 512 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। श्रृंखला श्रेणी मतलब साथियों क्रम वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका मतलब क्यूब होता चला गया। वह बीच में हमें 3 डैश दिया था, हमें डैश के स्थान पे ज्ञात करना था। तो बढ़िया प्रश्न साथियों। ऑप्शन में कहाँ पे 125 216 और 512 मिल रहा है। तो देखिए 125 216 512 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास दबा के जितना हो सके साथियों उतना ही शेयर कीजिए। तो प्लीज़ साथियों अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। इससे क्या होगा साथियों आपका एग्जाम बढ़िया और बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ साथियों जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है। देखिए साथियों प्रश्न की बोला है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे याद करेंगे। हमने आपको शुरू में ही बताया कि अगर ऐसा प्रश्न दिख जाए तो उसका हम अल्फ़ाबेट क्रम में उसका स्थान देख लेंगे। तो साथियों अल्फ़ाबेट क्रम में स्थान डी का क्या होता है तो डी का साथियों 4 नंबर पे आता है, और बी का आता है 2 नंबर पे, एच का आता है 8 नंबर पे, और साथियों
इसके बाद में एफ़ का, तो एफ़ का होता है साथियों 6 नंबर पे, एल का होता है 12 नंबर पे और जे होता है साथियों 10 नंबर पे। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 से यहाँ पे 8 कैसे हुआ, तो +4 हुआ है। उसके बाद में 2 से साथियों यहाँ पे 6 हुआ, तो इसमें भी +4 हुआ है। बस इसी प्रकार से 8 से फिर यहाँ पे 12 हुआ, +4 हुआ, फिर 6 से 10 हुआ, +4 हुआ। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे भी करेंगे। तो देखिए यल में अगर हम +4 करेंगे तो यल में 4 करेंगे तो 12 4 साथियों कितना हो जाएगा, तो साथियों 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। 16 का स्थान अल्फाबेट क्रम में क्या आता है, तो साथियों पी होता है साथियों। उसके बाद में जे में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो जे अल्फाबेट क्रम में स्थान इसका 10 है। 10 में 4 जोड़ेंगे 14 और 14 का कौन सा हो जाएगा, तो साथियों यन होता है। तो हमें उत्तर क्या मिला साथियों, हमें PN इसका उत्तर मिला। तो ऑप्शन में PN कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है। बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बोला साथियों जो प्रश्नवाचक चिन्ह बाटे उसके स्थान पे अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हमें कुछ नहीं करना है, इसका आमने सामने का साथियों क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद में उनमें से एक माइनस कर देना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं साथियों, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर 6 का हम दो गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 क्या होता है साथियों, 12 होता है। 12 में से एक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया। तो यहाँ पे ठीक साथियों 11 लिखा गया है। बस उसी प्रकार 5 का करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। 10 में से एक घटाएंगे तो साथियों 9 आएगा। उसी प्रकार से साथियों हम क्या 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से एक घटाएंगे 3 आएगा। बस इसी प्रकार अब जो 7 है साथियों 7 का इसको 2 गुना करेंगे तो 7 दूनी क्या होता है, 7 दूनी 14 होता है। 14 में से एक घटाएंगे साथियों कितना आएगा, 13 आएगा। तो ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 इसका राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। आमने सामने में इसका गुणा करना था 2 से, उसके बाद में एक माइनस कर देना था, बस हमारा उत्तर आ जाता। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है। प्रवीणा सुरेश की नानी है, सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़िया प्रश्न साथियों। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है एग्जाम का साथियों। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न काफ़ी फेवरेट होता है साथियों। अगर ऐसा प्रश्न दिख जाए तो बच्चे क्या करते हैं, उसको अपने आप में लेकर के उसका अपने आप में रिलेशन लेकर के उसका उत्तर निकालने लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है साथियों, अपने आप में रिलेशन लेके उसका उत्तर निकालते हैं तो कई बार आ भी जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है साथियों, हम होपलेस हो जाते हैं और इसका उत्तर ज्ञात नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रश्न को हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना है साथियों, हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसका डायग्राम बनाना है। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कितना भी टफ वाला प्रश्न हो साथियों, हम डायग्राम से उसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। बोला है प्रवीणा जो है सुरेश की नानी है। तो साथियों क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रवीणा को हम लिखेंगे। ये हो गई साथियों प्रवीणा। प्रवीणा जो है क्या है, तो सुरेश की नानी है। मान लीजिए ये हो गया सुरेश, सुरेश ये हो गए साथियों, सुरेश हो गए। तो सुरेश की क्या है, तो साथियों नानी है। तो यहाँ पे इनकी माँ आएंगी साथियों, माँ आएंगी, क्योंकि माँ की माँ क्या होती है, तो हमारी नानी लगती है। तो ठीक इसी प्रकार प्रवीणा जो है क्या है, सुरेश की नानी है। अब बोला है साथियों सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है। लो इसका उत्तर आ गया साथियों। बोला है सुरेश की जो माँ है, ये माँ हो गई किसकी, सुरेश की। तो सुरेश की माँ का साथियों प्रवीणा से क्या संबंध है, तो माँ का बोला है साथियों। तो माँ का संबंध किससे है, तो साथियों क्या बोला साथियों, सुरेश की माँ का प्रवीणा से क्या संबंध है। तो साथियों सुरेश की माँ का जो प्रवीणा से संबंध है साथियों पुत्री का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसका संबंध है साथियों, तो प्रवीणा जो है यह माँ लगेगी और ये इसकी क्या लगेगी, तो इसकी पुत्री लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही उत्तर आ गया होगा। तो बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो का लिंक साथियों मैं बार बार कहता हूँ, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि साथियों जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे उत्साह मिलता है साथियों। मैं और अच्छे वीडियो लेके आता हूँ। इससे आपका क्या होता है, आपका एग्जाम में बढ़िया प्रश्न और बेहतरीन ढंग से जो साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं प्रश्नों को मैं लाता हूँ। इससे साथियों आपका एग्जाम बढ़िया और बेहतरीन ढंग से क्लियर हो सकता है। तो प्लीज़ साथियों आप जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर साथियों आप प्लीज़ शेयर करने में मत चूकना। अपने दोस्तों के पास जितना हो सके साथियों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों कल हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 19 के साथ। आज साथियों हमने प्रैक्टिस सेट 18 किया, जिसमें हम साथियों रीजनिंग और जीएस इन दोनों को एक साथ पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे साथियों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 19, उसमें भी साथियों हम रीजनिंग और जीएस एक साथ पढ़ेंगे। तो बस कुछ दिनों में साथियों रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर्स तथा मैथ इन चारों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 19 के साथ। तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।